बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन त्रिभुज। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज का इंट्रोडक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे तेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में, उसको हम अच्छे से प्रूव करके भी देख लिया था तेल्स प्रमेय के विलोम को। अब आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में समरूपता कसौटी। इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी समरूपता कसौटी। तो समरूपता कसौटी में 5 तरह की कसौटी होती है, ठीक है। समरूपता कसौटी में क्या होती है, 5 तरह की कसौटी होती है। एक तो होती है ट्रिपल ए कसौटी, एक डबल ए कसौटी, एक साइड साइड साइड, एक एसएएस और एक आरएचएस। ये 5 कसौटी होती हैं। एक एक से हम सब अलग अलग वीडियो में इनको कवर करेंगे। तो अब हम पहली वीडियो हम पढ़ेंगे ट्रिपल ए, मतलब एंगल कोण कोण समरूपता कसौटी, ठीक है। इसके बारे में करेंगे। तो लिख लो यहाँ पर पहले समरूपता कसौटियां, ठीक है। पहली कसौटी के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ट्रिपल ए कसौटी। इसे लिख दो फुल फॉर्म एंगल ठीक है। इसको हिंदी में लिख लो कोण समरूपता कसौटी। मतलब पता ही चला होगा आपको कि तीनों कोण समरूप होंगे इसके नाम से, ठीक है। तो क्या होती है, पहले तो इसको लिख लें फिर इसको समझेंगे। क्या होती है, जब यदि दो त्रिभुजों में उसके संगत कोण बराबर हों, यदि दो त्रिभुजों में उसके संगत कोण बराबर हों तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे ए समरूपता कसौटी कहते हैं। ये तो वही मेरे बच्चों परिभाषा। अब आप घबराना मत, इतनी परिभाषा है। जैसे तेल्स प्रमेय बताई चित्र के, उसके द्वारा ही आप सॉल्व कर लोगे, आपको याद ही हो जाएगी वैसे, ठीक है। क्या कह रहा है पहले, अब ये होती है कोण समरूपता कसौटी। तो मेरे बच्चों इस भाषा से ही आप समझ सकते हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, यदि दो त्रिभुज हैं तो दो त्रिभुज क्या है, तो जाहिर सी बात है हमें दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक त्रिभुज ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या है, इसको ए बी सी नाम दे दो, इसको पी क्यू आर। अब क्या कह रहा है, दो त्रिभुजों में उसके संगत कोण क्या होते हैं आप जानते हो। ये सामने वाला इसका ये संगत कोण है, ये सामने वाला इसका संगत कोण कह रहा है, मतलब तीनों कोण पूरे कोण कह दिए। तो इसके संगत कोण क्या है, बराबर हो। ये कह रहा है इसके संगत कोण बराबर, मतलब एंगल बी का संगत कोण क्या है, एंगल क्यू। एंगल बी का संगत कोण एंगल क्यू, एंगल ए का एंगल पी और एंगल सी का एंगल आर, ठीक है। ये हो गए, इतना समझ में आया सभी को। अब कहने का मतलब ये एंगल पी अगर 60 डिग्री का है ना, तो ये भी 60 का होगा। एंगल आर अगर 80 डिग्री का है तो ये भी 80 का होगा, ठीक है। ये भी 80 का होगा। अगर ये एंगल पी
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम ज्यादा तो ले नहीं सकते। 80 80 160 140, ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। इतना का है वो हमने कर लिया। क्या कर लिया कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, तो ये उदाहरण मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे समझा के, ठीक है। दो त्रिभुजों में उसके संगत कोण बराबर, देखो संगत कोण बराबर है एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ठीक है, समझ में आया। अब तो उसकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं भी लिख लो, संगत संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होंगी, ए बी की संगत भुजा क्या है पी क्यू, और ए सी की क्या है पी आर, और बी सी की क्यू आर, ठीक है। अब कह रहा है उसकी जब त्रिभुज के उसके संगत कोण बराबर, तो इसके संगत कोण बराबर, तो उसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, एक ही अनुपात में होंगी, एक ही अनुपात में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। तो ये क्या है, ये ए बी मान के चलो 4 है सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी 8, ठीक है। मैं अभी तो लिख रहा हूं, बी सी मान लो आप 16, ये 32 मान लो, ये मान लो आप 12 सेंटीमीटर, ये मान लो 24। अब क्या कह रहा है, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, तो देखो एक ही अनुपात में होंगी, देखो ए बी अपॉन क्या है, इसकी संगत भुजा पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और एक क्या है बी सी अपॉन क्यू आर। देखो ए बी की क्या है 4 बटे पी क्यू क्या है 8, ए सी क्या है 12 बटे पी आर क्या है 24, बी सी क्या है 16 बटे 32, इससे एक काटो 1/2, इससे एक काटा 1/2, इससे एक काटा 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1/2 मतलब अनुपात बराबर है, तो ये क्या, ये त्रिभुज हमारे समरूप है। ये कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। अगर मैं मान के चलो इनका ये अनुपात 1/3, इसका 1/4, इसका 1/6, तो ये समरूप नहीं है क्योंकि इसकी अनुपात समान नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखना जिसके कोण बराबर हो गए ना, कोण संगत कोण बराबर हो गए, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान ही रहेगा, ठीक है। ये कोण तीनों बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों के, तो इसके संगत कोण भी बराबर ही होंगे। इसे बोलते हैं ए एंगल एंगल समरूपता कसौटी, ठीक है। हमें कब पता चल गया, जब इनके तीनों के संगत कोण बराबर हो गए, संगत कोण इनके बराबर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ये हमने चित्र के द्वारा भी समझा दिया आपको, यही होती है कोण कोण समरूपता कसौटी। इसको आप 2-3 बार अगर चित्र के द्वारा समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप चित्र ऐसे बना के समझोगे तो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे आगे की कसौटी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।